अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किलर्स। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आज़म और आज हमारा फ़ोटोशॉप का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम कुछ नेक्स्ट टूल्स करने वाले हैं। और आज के टूल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हालांकि इनका जो यूज़ है वो बहुत कम होता है, लेकिन है काम की चीज़ ये, ठीक है। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के कौन से टूल्स हैं हमारे पास। ये देखें, ये टूल्स आ रहे हैं डॉज टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल। अच्छा, तो हम इसे देखते हैं कि डॉज टूल क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल कोई आपकी पिक्चर है या आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें से कोई ऐसा पार्ट जो है वो आप लोगों को क्लियर नज़र नहीं आ रहा या वो डार्क है, तो उसे आप मतलब लाइट थोड़ा सा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, या उसे प्रॉपर आप शो करवाना चाहो तो करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट हैं या कोई ऐसे एडिटर हैं, वो पिक्चर को एडिट करते हैं, इस तरह से एडिट करते हैं कि फेस की फिनिशिंग कर दी और अक्सर जो है पाँव काले रह जाते हैं, तो ये आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये देखें कि ये लड़के की पिक्चर है मेरे पास, ठीक है। अगर इसकी गर्दन का कलर देखें और फेस का देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फेस का चलो कुछ बेटर है, लेकिन उसकी जो गर्दन का कलर है वो थोड़ा सा डल हो रहा है। और ये बाजू का देखें और इस बाजू का देखें, ये और भी डल है। और ये देखें यहाँ पे ये आपके पास प्रॉपर्टीज आ रही है। आप यहाँ से भी ब्रश का साइज बड़ा कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। जो मर्जी आप ब्रश भी यूज करना चाहो आप कर सकते हो। ये देखें, यहाँ से भी साइज बढ़ा सकते हो, आप कीबोर्ड से भी साइज बढ़ा सकते हो। अब ये देखें, मैंने कर्सर का साइज बढ़ा दिया और ये जो रेंज आ रही है ना आपके पास, आपने यहाँ पे मिड टोन्स पे काम करना है। आप शेडो पे ऊपर भी कर सकते हो और हाईलाइट्स पे भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों ने जो यूज़ करना है वो मिड टोन यूज़ करना है, क्योंकि मोस्टली यही यूज़ होता है। और ये है आपके पास एक्सपोजर, ठीक है। अब इसे मैं कम कर देता हूँ, ये है 50%। इसका भी बताता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है। मैं अब ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे 50% पे इसे मैं करता हूँ, ये देखें फेस के ऊपर मैं इस तरह से ये क्लिक करके मूव करता जा रहा हूँ और ये देखें ये फेस को क्लियर कर रहा है, ठीक है। आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा कर दें। छोटा करने के बाद मैं इसे इसके बाजू के ऊपर भी कर देता हूँ और ये देखें ये क्लियर हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो। और ये हम अब गर्दन पे आ जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करके ये इसे मूव कर दिया। अगर ये बार बार आप इसी से ही क्लियर करते रहेंगे तो आपकी पिक्चर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक हो गया। अब ये देखें कि मैं इसे थोड़ा सा क्लिक करके और यहाँ पे मूव कर देता हूँ, ठीक है। आप ये यूज़ कर सकते हैं और इसे मैं क्लिक करके ये कर देता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसकी गर्दन पे भी ये ब्रश यूज़ कर लिया डॉज टूल का, और इसे भी थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसे ज़्यादा यूज़ करना चाहूँ तो ये देखें मैं बार बार इधर यूज़ करूँ, ये देखें मैंने 3-4 बार कर दिया तो ये एरिया आपका गड़बड़ हो रहा है। ये देखें अब यहाँ पे ये स्किन चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे लग रही है कि जैसे स्किन डैमेज हो गई है। तो इस वजह से आप लोगों ने ये नॉर्मल यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना। और ये यूज़ वहाँ पे करना है जहाँ पे आप लोगों को इसकी ज़रूरत हो, ठीक है। मैं अब कर देता हूँ Ctrl+Z। स्टार्ट में जैसे हमारी पिक्चर थी मैं इसे वैसे कर देता हूँ, ओके। अब ये जो आपके पास एक्सपोजर है ये क्या चीज़ है, मैंने 50% पे यूज़ किया। अगर मैं इसे कर देता हूँ 100 पे तो अब ये देखें कि ये इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ये हार्ड ब्रश चलेगा आपका, ठीक हो गया, ये देखें, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इतना नहीं रखना, आप लोगों ने नॉर्मल यूज़ करना है। आपने कितना यूज़ करना होगा, आपने यहाँ से एक्सपोजर जो है वो कम रखना है। 30 या 20 तक आप यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो, या आपको जहाँ पे जितनी ज़रूरत पड़े आपने उतना यूज़ कर लेना है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे 32 कर दिया और अब मैं इसे क्लिक करके कर रहा हूँ तो ये नॉर्मल यूज़ हो रहा है, ठीक है। आप नॉर्मल यूज़ कर लो, ज़्यादा आपने इसे यूज़ नहीं करना, ओके। ये देखें इस तरह से क्लियर है, ये मैंने कर दिया, ठीक है। आप इस तरह से ये यूज़ कर सकते हो। वैसे ही मैं आप लोगों को एडिटिंग नहीं करवा रहा, कंप्लीट एडिटिंग के ऊपर आप लोगों का प्रॉपर एक अलग से लेक्चर होगा। ये जस्ट आपको इन टूल्स का यूज़ बता रहा हूँ कि ये डॉज टूल है और कहाँ कहाँ और किस तरह से यूज़ होगा, ठीक है। आप डॉज टूल को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो आपके पास है वो है बर्न टूल। अब ये बर्न टूल क्या चीज़ है, ये टूल जो है उसके ऑपोजिट चलेगा डॉज टूल के।
फॉर एग्जांपल आपके पिक्चर में कोई एरिया लाइट है, उसे डार्क करना तो ये डार्क कर देगा। ये देखें, मैं ये क्लिक करके इसे डार्क कर देता हूँ तो ये इसे डार्क करता जा रहा है माशाल्लाह से। अगर आप किसी से दुश्मनी निकालना चाहो तो आप उसकी पिक्चर को इस तरह से ये डार्क करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखें ये भी मिड टोन्स पे काम कर रहा हूँ, इसका एक्सपोजर भी 50%, अगर आप कम करना चाहो कर सकते हो। ओके, ये देखिए मैं इसे थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ, और इसे अगर और भी करना है तो और भी डार्क कर दो, आपकी मर्ज़ी है। ये देखें ये उसके ऑपोजिट वर्क करेगा। ठीक हो गया, आप इस तरह से ये यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। और जो इसमें नेक्स्ट टूल है आपके पास स्पंज टूल। अब ये स्पंज टूल क्या चीज़ है? स्पंज टूल जो है आपका ये सैचुरेशन के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल आपके पिक्चर में कोई ऐसा कलर है, आपने उसे ज़्यादा डार्क करवाना है या हार्ड कलर देना है तो हार्ड कर सकते हो, लाइट देना है लाइट भी दे सकते हो। ठीक है, अब ये देखें कि मैंने ये स्पंज टूल लिया, और स्पंज टूल लेने के बाद यहाँ पे भी उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, और यहाँ पे जो इसके मोड आ रहे हैं वो सैचुरेट आ रहा है और डीसैचुरेट आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो लड़के की शर्ट है या इसके ग्लासेस हैं, अब मैं इसके ग्लासेस को सैचुरेट करना चाह रहा हूँ। सैचुरेट मतलब जो उसका कलर होगा, जो आपके ऑब्जेक्ट में जो कलर होगा जहाँ पे आप क्लिक करोगे उस कलर को ये ज़्यादा डार्क कर देगा, लाइक ऐसे समझ लीजिए कि उसका कंट्रास्ट बढ़ा देगा। ठीक है, अब मैं इस ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप यहाँ से भी साइज़ कम ज़्यादा करना चाहो कर सकते हो, और यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक हो गया, अब ये देखें कि मैं इसके ग्लासेस के इस मिरर पे मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं इसकी सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे क्लिक करके मैं ये कर रहा हूँ तो उसी कलर को ये डार्क कर रहा है। ठीक है, ये देखें, और अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ओके हो गया। ये आपकी पिक्चर के अंदर जो कलर होगा जहाँ पे आप क्लिक करोगे उसकी सैचुरेशन बढ़ा देगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके बालों पे यहाँ पे क्लिक करके इसकी सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये देखें नॉर्मल से सैचुरेशन बढ़ रही है इसकी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे, ये देखें इसके शर्ट के कलर को वो डार्क कर देगा, मतलब क्लियरली वो शो होगा इसके शर्ट का कलर। ओके, आप इस तरह से ये सैचुरेट कर सकते हो इसे। ठीक है, और मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें ये आप इस तरह से सैचुरेट कर सकते हो। अगर आपने इसे डीसैचुरेट करना है तो वो किस तरह से करोगे? यहाँ पे आपके पास, मैं अभी ये देखें मैंने इसे ये कर दिया, यहाँ पे आपके पास है जी डीसैचुरेट करना चाहो तो ये देखें मैं इधर ही क्लिक करके मैं इसे डीसैचुरेट कर देता हूँ तो ये अब उसके ऑपोजिट काम करेगा। मतलब पहले सैचुरेशन इसके कलर को बढ़ा रहा था, सैचुरेशन बढ़ा रहा था, अब डीसैचुरेट कर रहा है, अब इसके कलर को और भी ज़्यादा डल कर देगा। जहाँ पे भी आप क्लिक करके कर्सर को मूव करोगे, ये देखें ये उसने इसे डिसैचुरेट कर दिया। ये देखें ये सारी की सारी गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये देखें आप ये कर सकते हो। अब ये देखें इस पिक्चर को मैं यहाँ से डिसैचुरेट कर देता हूँ, मैं कर्सर का साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और ये देखें पहले मैंने इसे सैचुरेट किया था, अब मैं इसे डिसैचुरेट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे करता हूँ इस तरह से मूव, और ये देखें इसकी सैचुरेशन जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को डिसैचुरेट भी करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, ये देखें अब पहले वाली पिक्चर में देखें क्या डिफरेंस था, इसमें क्या डिफरेंस है। ये देखें ये बिल्कुल इसका कलर उसने ख़त्म कर दिया। आप ये भी कर सकते हो। अब ये आपके पास है फ्लो वही चीज़ है कि आपने अगर इसे 50% रखना है तो कर लो, नॉर्मल रखना है नॉर्मल रख लो, अगर आपने ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा रख सकते हो। अगर मैं इसे 100 करके, ये देखें अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे मूव करता हूँ तो ये देखें ये इस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, आप ये भी करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक हो गया, इसे डिसैचुरेट कर दिया हमने, इसे डिसैचुरेट कर दिया हमने। ठीक है, आप ये कर सकते हो, लेकिन आपने इसे नॉर्मल यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अब आप इस टूल से अपनी पिक्चर के ऊपर जहाँ पे जैसे मर्जी वर्क करो कर सकते हो। अब ये देखें आपने अगर पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट करना है तो यहाँ से डिसैचुरेट से वो भी कर सकते हो। मतलब आपके ऑब्जेक्ट में जितना कलर होगा उस कलर को ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा।
अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पिक्चर है, ये देखिए मेरे पास ये पिक्चर है। अब इस पिक्चर में मैं इसके बाइसेप या इसके फोर आर्म्स को मैं डिसेचुरेट कर देता हूँ। तो वो मैं किस तरह से करूँगा, मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कर्सर को, और अभी मैं नॉर्मली ही कर रहा हूँ। ये देखें, अब क्लिक करके आप इसे यहाँ पे डिसेचुरेट करना चाहो आप कर सकते हो। मतलब इसके अंदर जो कलर होगा वो कलर को ख़त्म कर देगा। आप इस तरह से ये कर सकते हो। अब ये देखें, जस्ट मैं वन क्लिक करके ये कर रहा हूँ। अगर आप अगेन क्लिक करके इस तरह से करते हो तो ये आपकी पिक्चर को टोटल ओवरऑल ब्लैक शेड दे देगा। अब ये देखें, मैं अगेन क्लिक करके मैं इसे अगर मूव करता हूँ तो ये देखें आपकी पिक्चर को ओवरऑल ये ब्लैक शेड में कर देगा। ठीक है, आप इस तरह से ये करना चाहो आप कर सकते हो। ओके, ये देखिए मैं अगर इन्हें भी वही शेड करना चाहता हूँ, अब ये देखिए अगर इन्हें भी मैं वही शेड देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी पिक्चर को जिस तरह से जैसे मर्ज़ी बनाना चाहो आप बना सकते हो। या अगर मैं ओवरऑल कंप्लीट पिक्चर को कर देता हूँ, मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसकी पिक्चर के ऊपर मैं क्लिक करके इस तरह से मूव कर दूँगा। ये देखें ओवरऑल सारी पिक्चर पे मैं ये कर रहा हूँ। ये मैं एक वॉलपेपर टाइप का बना रहा हूँ, आप इस तरह से ये कर सकते हो। मैं अगेन कर देता हूँ। ठीक है, आप इस तरह से ये अपनी पिक्चर के ऊपर यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, ये देखें और ये एक अच्छा रिज़ल्ट मतलब दे रहा है, एक अच्छी पिक्चर बन गई। आप इस तरह से अपनी पिक्चर को जिस तरह से भी बनाना चाहो आप बना सकते हो। ठीक हो गया, ये आपके पास है जी यहाँ पे ठीक हो गया, ये आपके पास यहाँ, और ये ठीक हो गया, ये आपके पास है जी स्पंज टूल। अब ज़रूरी नहीं कि उन टूल्स को भी आप सिर्फ उस पिक्चर के ऊपर ही यूज़ करो, डॉज टूल और बर्न टूल को। आप इन दोनों टूल्स को भी यहाँ पे इस पे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं डॉज टूल ले लेता हूँ और मैं इसके ना मसल जो है वो मैं क्लियरली शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं पिक्चर को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब मैं अपनी पिक्चर की सबसे पहले मैं ले लेता हूँ डुप्लीकेट लेने के बाद मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ, और जूम करने के बाद मैं डॉज टूल ले लेता हूँ। डॉज टूल लेने के बाद ये देखें जो इसका एक्सपोजर है वो मैंने रखना है 19 रखने के बाद अब मैं इसे इसके ना मसल जो है वो शो करवाना चाह रहा हूँ क्लियरली। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके ये मूव करूँगा। ठीक है, ये यहाँ पे कर दिया। अब ये देखिए कि नॉर्मल सा रिजल्ट दे रहा है। आपने नॉर्मल ही रखना है, ज़्यादा नहीं करना, एक्सपोजर को आपने नॉर्मल यूज़ करना है। ठीक है, ये कर दिया यहाँ पे, और थोड़ा सा क्लिक करके यहाँ पे ये मसल क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे वेन्स के ऊपर भी मैं थोड़ा सा क्लिक करके मूव कर देता हूँ। देन ये मसल आ रहा है, इसे क्लिक करके मैंने ये मूव किया। ठीक है, और ये देखें ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके इस मसल के ऊपर थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, और अब इस मसल के ऊपर भी कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके इधर भी थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। ठीक है, और इस वेन को भी मैं थोड़ा सा कर देता हूँ क्लियर। ठीक है, और इस वेन को भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया, और थोड़ा सा इसे कर देता हूँ ये। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या करना है जी, अब मैं यहाँ पे एब्स पे आ जाता हूँ और इसकी लाइनिंग को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा सा इसे भी क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे ये लाइन थोड़ी सी आ रही है, इसे भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ इसे। ठीक हो गया,
और ये थोड़े से मसल आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा इन्हें भी कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा बर्न टूल। आप दोनों टूल्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जस्ट एक को करो, दोनों को यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक हो गया, ये कुछ इस तरह से हो गया। और मैं इसे कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे ये, इसका एक्सपोजर मैं कर देता हूँ 16 17। थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ठीक है। इस तरह से आप अपनी पिक्चर की, आप इस तरह से आप इन टूल्स को यहाँ पे भी यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। अब ये देखें, ये मेरे पास कुछ इस तरह से ये पिक्चर आ गई। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ले लेता हूँ हम डॉज टूल। डॉज टूल लेने के बाद थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और इसे मैं ये कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ जी, इस लाइन को भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ये मसल जो मेरे पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बर्न टूल ले लिया। बर्न टूल लेने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, थोड़ी सी इस लाइन को हम क्लियर शो करवा देते हैं। और अब डॉज टूल लिया। ठीक है, और यहाँ पे भी ये क्लिक कर दिया। इस वेन के ऊपर भी मैं क्लिक करके मूव करता हूँ। थोड़ा सा जूम भी कर लो। ठीक है जी, आपने ये अपनी पिक्चर को इस तरह से ये सेट कर दिया। ठीक है, ये हमारी पिक्चर ये सेट हो गई। अब इसके मसल जो है ना वो क्लियरली शो हो रहे हैं। अब आपने क्या करना है, पिक्चर को थोड़ा सा कर देना है शार्प। आप इस पिक्चर को सिलेक्ट करोगे, यहाँ से आप फ़िल्टर पे जाओगे, फ़िल्टर में जाने के बाद शार्पन पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप कर दोगे ये शार्पन, ये कर दो। ओके, अब हम देखते हैं कि ओरिजिनल पिक्चर हमारे पास कैसी थी और इन टूल्स को यूज़ करने के बाद ही हमारी पिक्चर कैसी होगी। अब ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल पिक्चर ये थी और अब हमने जो इसके ऊपर वर्क किया वो ये हो गया। ठीक है, तो ये आपके आज के टूल थे, डॉज टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल। आप इन टूल्स को यूज़ कहीं भी कर सकते हो, ये आपके ओवरऑल एडिटिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाले और ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, और ये आपका आज का लेक्चर था। अगर आप लोगों को इसमें कुछ नहीं समझ आता तो आप वीडियो रिपीट करके देख लें। अगर फिर भी कुछ रह जाता है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।